क्या आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं? और अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो जाहिर तौर पे आप इस तरह की लिफ्ट का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, क्योंकि इसके बिना तो ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है। हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है ये इस तरह की ऑटोमेटेड लिफ्ट। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल टाइप की लिफ्ट आती थी, लेकिन अब मॉडर्न जमाना है, अलग तरह की लिफ्ट आपको देखने को मिलती है। और यही लिफ्ट जो है आपके जीवन के साथ एक तरह से जुड़ी हुई है। रोजाना आप इस लिफ्ट में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं ताकि आप अपने घर तक यानी अपने फ्लैट तक पहुंच सकें। लेकिन क्या इस तरह की लिफ्ट जो है वो मौत का कारण भी बनती जा रही है? ये आपके लिए एक सुविधा है जिसमें आपको जीने से या स्टेयर से ना जा करके, बल्कि लिफ्ट से अगर आप जाते हैं तो आपको कम समय में आप आराम से अपने फ्लैट तक पहुंच जाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग की बात करें तो करीब करीब 45 से 50 माले की बिल्डिंग्स भी जो है इस समय लगातार बन रही हैं। यहां तक कि 100 माले की भी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही है। ऐसे में अगर ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए या टूट जाए या फिर ऊपर से फ्रीली गिरने लगे तो जान पर बनाती है। और यही वजह है कि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लिफ्ट के टूटने की वजह से व्यक्तियों की, लोगों की मौत जो है इसी लिफ्ट के अंदर हो जाती है। कई जगहों पे ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसमें आग लगने का भी खतरा देखा गया और उसमें भी दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो गई। कहा यह जाता है कि जब आग लगे तो लिफ्ट का सहारा ना ले बल्कि जीने से जाएं, यानी कि स्टेज से जाएं। आज हम बात करेंगे कि दरअसल लिफ्ट में ऐसे क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से लिफ्ट में दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी लिफ्ट में गिरने से, और दूसरा कुछ लोग घायल भी हुए थे। 2023 के दिसंबर के में आंकड़े बताएं, उसमें भी आपने देखा कि ग्रेटर नोएडा में कुछ सोसाइटीज में लिफ्ट कोलैप्स हुई जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। तो किस तरह से लिफ्ट में सही तरीके से आप ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे। और क्या लो मटेरियल की वजह से और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज की वजह से ये मौतें हो रही हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपको दिखा रहे हैं एक लिफ्ट, इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अभिषेक चौहान जो लिफ्ट एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लिफ्ट को हम किस तरह से इस्तेमाल करें और क्या क्या कारण होते हैं लिफ्ट में एक तरह से डैमेज होने के और उसमें मौत के। न्यूज नेशन पे आपका स्वागत है अभिषेक। अभिषेक, एक लिफ्ट में हम बिल्कुल करीब हैं। देखा यह जा रहा है कि लिफ्ट के हादसे जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं आप? उसके तो कई वजह होते हैं लिफ्ट के जो हादसे होते हैं। एक उसमें से एक होता है कि ओवर स्पीड गवर्नर जो फ्लो आउट होता है, जो कभी कहते हैं कि रो लिफ्ट सीधे नीचे की तरफ आ रही है, वो क्यों आती है। उसमें क्या होता है कि क्लाइंट क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की वजह से, कि वो कुछ कम यूज़ करें, कम पैसे की वजह से मेंटेनेंस प्रॉपर ना यूज़ करते हैं, ना मेंटेनेंस पे इस पर ध्यान देते हैं। इसकी वजह से ये हादसे होते हैं। अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हादसे हो रहे हैं वो ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। कि क्या होता है कि रोप ऊपर से ब्रेक होता है तो सीधे लिफ्ट नीचे आती है, क्योंकि उनके पास कोई सेफ्टी नहीं होता है कि उस लिफ्ट को कहीं पे रोक सकें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रस्सी जो है उसकी टूट जाती है एक तरह से और वो सीधे नीचे की तरफ स्लाइड करती है। एक तरीके से ऐसा होता है कि कोई आदमी सीधे छत से नीचे गिर रहा है, सीधा सा ये रूल होता है कि क्योंकि लिफ्ट में कोई सेफ्टी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता कि वो नीचे आती आती है। तो मौत का कारण ये बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौत का कारण यही है, सबसे बड़ा तो यही बनता है, क्योंकि उसमें क्या है कि आदमी सेफ्टी छोड़ देता है। सेफ्टी छोड़ देता है। जब सोचिए ये लिफ्ट के अंदर हम मौजूद हैं, मान लीजिए इस लिफ्ट के अंदर हम मौजूद हैं और लिफ्ट के अंदर आप उस समय 10वें माले पे हैं या फिर 10वीं मंजिले पे हैं और 10वीं क्या, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 20वीं किसी भी मंजिल पे हो सकते हैं और वहां से आपकी ये लिफ्ट गिरे तो सोचिए क्या होगा। एक तो ये जहां पर आपकी फ्लोर है, फर्श है, इस पे इसको इसके गिरने पे आपको भी चोट लगेगी, आप घायल हो सकते हैं, आपको आपकी मौत भी हो सकती है। क्या यही कारण है या और भी कारण? कारण तो बहुत सारे हैं इसमें। क्या होता है कि जब हम लोग ओवरफ्लो होता है नीचे आता है तो इसमें सेफ्टी एक होता है, ओवर स्पीड गवर्नर कहते हैं जिसे, जो क्या करता है कि जब गिरता है तो उस लिफ्ट को रोकने के लिए होता है। जब वो गिर रहा है तो उसके क्या होता है, सेफ्टी ओपन हो जाते हैं जिससे कि वो ब्रेक लग जाए, एक तरीके से ब्रेक लग जाता है, ये नीचे आते समय वो रोक लिया जाता है लिफ्ट को। इस वजह से वो आराम से कोई भी नियर बाई फ्लोर पे आके आपका नीचे रुक जाएगा आके। तो इसमें क्या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज क्या क्या होता है, थोड़ा बाहर आके बात। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज में तो यही होता है कि ओवर स्पीड गवर्नर एक तरीके का एक चीज़ यूज़ होता है उसमें, वही चीज़ नहीं लगाते, वही मैन होता है, वो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, एक तरीके से उसमें होना चाहिए। सेफ्टी में एक ये हो गया, एक ये होता है यूपीएस।
यूपीएस क्या करता है, कभी भी बाई चांस लाइट जाती है, कभी भी कहीं पे लाइट गया है, कट आउट होता है, तो यूपीएस क्या करता है कि यूपीएस ऊपर से कोई नियर बाई फ्लोर में लिफ्ट चल रही है, आप पैसेंजर अंदर है, तो नियर बाई फ्लोर पे वो रुक जाएगा, गेट ओपन करेगा, आदमी आराम से निकल सके। क्या करते हैं क्लाइंट, डायरेक्ट कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं, यूपीएस नहीं लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि लाइट गई, वो कंट्रोलर बंद हो गया, कोई वर्क नहीं होगा, उसमें सप्लाई नहीं, तो ना वो गेट ओपन होगा ना कुछ ओपन होगा, वो गेट बीच में रुक जाएगा। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक ना कोई ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज बताई थी कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक सिस्टम होता है, जब लिफ्ट फ्रीली गिरती है नीचे की तरफ तो इसको एक पकड़ने का एक सिस्टम होता है, वो सेफ्टी फीचर क्या है, क्या उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उसी से, उसका नाम ही ओवर स्पीड गवर्नर है। ओवर स्पीड का क्या होता है कि जब स्पीड में नीचे आती है कोई भी चीज़, उसका ब्रेकिंग सिस्टम ओपन हो जाता है। ब्रेक ओपन होने पे क्या होता है कि उसका ब्रेक ओपन हुआ, उसने दोनों जो भी गाइडल्स वगैरह लगे होते हैं उन्हें रोक को पकड़ लेता है, वो उससे वो नीचे नहीं आता है। अच्छा, इसको इसको दिखाते हुए आप मुझे समझाइए जरा, स्पीड गवर्नर कैसे? ओवर स्पीड गवर्नर जो होता है वो तो इसके बैक साइड में लगता है, वो तो ऐसे दिखा नहीं सकते हम उसमें, क्योंकि इसे ओपन करना पड़ेगा। जो ओवर स्पीड गवर्नर होता है वो इस साइड में लगा होता है, कॉर्नर पे बीच में, जिसके इसके ब्रेक्स होते हैं। ब्रेक जब वो नीचे आता है तो उसे रोकने के लिए वो यूज होता है, ये चीज़ होता है। दूसरा होता है कि इसमें हम देख रहे होंगे कि ये देखिए कि कभी बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है, लाइट चली जाती है, कोई इसमें फंस गया है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, यूपीएस ऑन हो रहा है, नहीं हुआ है, तो इसमें ये देखिए ये अलार्म का बटन है। अगर हम इसे दबाएंगे तो इसमें बीप स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही, कि ये देखिए जैसे कि जिससे कि किसी को मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कोई फंसा हुआ है, इसलिए ये यूज़ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ये बटन लगा देंगे, लेकिन जो बीप आपको सुनाई दे रहा है वो ही नहीं लगाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये देखने के लिए हो गया, लेकिन काम करने का कुछ काम नहीं अच्छा, ये आएगा। हमें चेक करना होगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि ये देखना होगा कि भैया ये काम कर भी रहा है कि नहीं काम कर रहा है। देखिए, आवाज आ रही है, इससे क्या पता चलेगा कि आसपास के लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसमें कोई फंसा हुआ है, उसको निकालने की हमें जरूरत है। यही नहीं पता चलेगा? गार्ड्स वगैरह तो होते ही होते हैं, कोई ना आसपास कोई तो जाता है, लिफ्ट का यूज़ करने की कोशिश करता ही है। अगर हम ये प्रेस करेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कोई लिफ्ट के अंदर कोई फंसा हुआ है, तो उसे हमें वो रेस्क्यू करें, तो इससे रेस्क्यू करने के लिए हो जाता है। और इसमें जो चीज़ होती है, ये मेन चीज़ होता है, ये की, ये बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में कम से कम 2 या 3 की हम लोग देते ही देते हैं लिफ्ट वालों को। हर लिफ्ट वाले तो देते हैं, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा का देना ही चाहिए, क्योंकि कहीं भी लिफ्ट वाले होते हैं वो तो कहीं भी बाहर होंगे, कोई अंदर फंसा है, जब तक वो आएंगे तब तक वो अंदर क्या करेगा, तो इसलिए ये की देते ही देते हैं सब। अच्छा, इसमें ओवरलोडिंग की भी एक समस्या होती है। हाँ, ओवरलोडिंग कर दी overload आपने, की भी आता है। ज्यादा लोग आगे बिल्कुल, लिफ्ट बिल्कुल, के अंदर, बिल्कुल। जैसे हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो कितने की कैपेसिटी होगी, वो भी इसमें मेंशन? पैसेंजर कैपेसिटी का होता है। इसमें प्रॉपर ये जो आपके ये लिस्ट दिया जाता है, ये एक लाइसेंस है, गवर्नमेंट लाइसेंस है। इसे हम अप्रूव करवाते हैं पूरे लिफ्ट को, लाइसेंस नंबर ये दिया हुआ है, किसने बनाया है, सारी चीज़ें दिया होगा, किसके नाम पे है, किस कंपनी ने लगाया है, किसके थ्रू हुआ है, सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल्स में मिल जाएंगी। ये अप्रूव होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही अप्रूव होता है कि अगर आपकी लिफ्ट परफेक्ट है तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा, इसमें मान लीजिए हम 4 लोग खड़े हो सकते हैं, वो भी बहुत मतलब ज्यादा वजन के नहीं, ज्यादा मोटे लोग नहीं खड़े हो पाएंगे इसमें, लेकिन 4 लोग अगर खड़े होते हैं, अब मान लीजिए इसी के अंदर हम 5 या 6 लोग खड़े हो जाएं, तो जगह भी नहीं है आपके पास, आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। दूसरी बात यह कि इसका वजन आपने बढ़ा दिया। अब इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है, जो इसको खींचता है ऊपर की तरफ, रोप जो होती है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो सकती है। हाँ, वो भी कोलैप्स हो सकती है, लेकिन जो सेफ्टी होता है उसमें, जो ये आप बीप सुन रहे हैं, ये डोर ओपन का है। अगर ये डोर ओपन नहीं हो रहा है, ये बीप करेगा। अगर इसमें ओवरलोड, मतलब ज़्यादा लोग बैठ गए हैं इसमें, अगर नहीं हो रहा है तो भी ये आवाज़ करेगा, क्योंकि ये स्पीक करने लगेगा। जैसे ये आपका अलार्म आपने सुना होगा, यही यही आवाज़ करने लगेगा दोबारा से कि इसमें ओवरलोड हो चुका है। आप उसमें पैसेंजर कम करें तभी ये आपकी लिफ्ट वर्क करेगी, नहीं तो करेगी ही नहीं। और यही कॉम्प्रोमाइज करने का एक तरीका होता है कि ओवरलोडिंग हो गई है, उसमें भी आपके पास बीप नहीं है, या फिर वो बज नहीं रही है, या फिर वो सिर्फ सिस्टम जो है दिखाने के लिए लगाया गया है, आपको लिफ्ट खींचती है ऊपर की तरफ, लेकिन वो जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा का वजन वो खींच रही है, और इसी कंडीशन पे लिफ्ट कोलैप्स होती है। यही वजह है कि ज्यादातर मामले जो सामने आए उसमें लिफ्ट कोलैप्स होने की वजह से जो लिफ्ट गिरती है नीचे की तरफ, तो इसी तरीके की लिफ्ट जब नीचे गिरती है तो जरूर सोचिए 10वीं फ्लोर से या 20वीं फ्लोर से अगर ये लिफ्ट गिर रही है फ्रीली, और उसमें जो सिस्टम नहीं है इसे रोकने का, इसे थामने का, तो सोचिए इसका क्या हाल होगा। इसके अंदर जो लोग हैं उनको भी नुकसान होगा, वो भी, उनके भी जान का खतरा है, और दूसरा ये कि उसमें जो लोग हैं मौजूद हैं वो घायल भी हो सकते हैं।
इसमें और चीजें क्या क्या हैं, लिफ्ट के अंदर क्या क्या और चीजें होती हैं सेफ्टी के लिए, ये भी आप समझिए, और उसमें अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अभिषेक, क्या क्या चीजें और? एक चीज़ ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लिफ्ट लगाते हैं, इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पे जो लोकल पर्सन होते हैं, जैसे कि जो ऑफिस में वर्कर हैं या कोई यहाँ पे सेफ्टी वाइज है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, उन्हें भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे कि उन्हें पता हो कि अगर लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे बीप हो रहा है, अब क्या होता है कि इसमें बीप होता है तो आदमी सोचता है कि अब तो ये लिफ्ट बंद हो गया, कोई आएगा तभी खुलेगा, हम सांस कैसे ले पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें प्रॉपर एक वेंटिलेशन चीज होता है जो ऊपर होता है, ग्रोवर कहते हैं उसे। ग्रोवर अपने आप उसके एयर को अपना घुमाता रहता है, अगर लाइट भी कट हो जाती है तो वो यूपीएस के थ्रू वो घूमता रहेगा, जिससे कि आपका ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वो भी बंद हो जाएगा तो भी ऑक्सीजन आपका नहीं खत्म होने वाला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फायर सिस्टम, देख रहे हैं फायर स्विच, ये किस लिए होता है और ये अगर ना हो तो इसका क्या परिणाम हो सकता ये ऐसा होता है कि कभी बिल्डिंग में आग लगता है, फायर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसके बिना अगर ये नहीं लगा होगा तो आपकी लिफ्ट हमेशा वर्किंग पे रहेगी। आदमी क्या करता है, लिफ्ट वर्किंग में है तो आदमी सबसे पहले सोचता है कि सीढ़ियों से जल्दी तो हम लिफ्ट से पहुंच जाएंगे, तो सीधा आदमी उसके अंदर चलने के लिए हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, अगर लेफ्ट लाइट ही नहीं आएगा तो ये वर्क करेगा ही नहीं, बीच में जाके भी कहीं ना कहीं पे ये रुकना ही रुकना है? है। इंडिकेशन देगा कि हम जो है ये साउंड करेगा प्रॉपर, ये प्रॉपर साउंड करेगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप लिफ्ट यूज नहीं कर सकते हैं। बंद हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, लॉक हो जाएगी। अच्छा, लिफ्ट प्रॉपर लॉक हो जाएगी। समझिए, आग लग गई है, आग लगने के समय में क्या होगा, यहां पर एक सिस्टम दिया हुआ है जो आग का इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर बताएगा कि दरअसल बिल्डिंग में आग लगी हुई है, आप लिफ्ट का उपयोग ना कीजिए। यहां से जो है, यहां से प्रॉपर तरीके से इसमें आवाज आएगी, ये अलार्म सिस्टम है, और ये अलार्म सिस्टम जो है जैसे ही बजेगा ये लॉक हो जाएगी, ये लिफ्ट जो है पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी। और लॉक होने का वजह यही होगी कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, सीढ़ियों से मूवमेंट करें, क्योंकि आग की कंडीशन में अगर आप फंस गए अंदर और कहीं धुआं अंदर फंस ज्यादा हो गया तो आपकी दम घुटने से भी मौत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से ये होता है कि अगर आप इसके अंदर जाएंगे, अगर बाई चांस ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो क्या होगा कि ये गेट आपका बंद ही नहीं होगा, गेट ऐसे ही ओपन होके लॉक हो जाएगा। गेट प्रॉपर बंद नहीं होता तो उसमें आप अंदर भी जाएंगे तो आप बाहर निकल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि अंदर जाके गेट बंद हो गया आपका सफोकेशन होने लगा। अच्छा, मान लीजिए ये सब सिस्टम नहीं है और आग लग गई है, अंदर धुआं भर गया है, हो गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धुआं क्या, मौत का कारण बन सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धुआं क्या होता है कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लेफ्ट थर्ड फ्लोर पे है, तो आग लगी है, फर्स्ट या सेकंड थर्ड पे फ्लोर पे आग लगी हुई है, तो धुआं यहीं से जाएगा सीधे ऊपर, ऊपर जाएगा तो वो इसके अंदर भरना है, भले वो ऊपर की तरफ निकल रहा है लेकिन उसमें भी धुआं रहेगा ही रहेगा, तो उससे क्या होता है, सफोकेशन होगा तो आदमी का कुछ। आपने देखिए यहाँ पे प्रिकॉशंस, सेफ्टी के प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। वो सारी चीजें जो है कंपनियां जो है अपनी लिफ्ट को के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जब भी लिफ्ट लगाती हैं तब वो प्रॉपर तरीके से देती हैं। लेकिन अंदर चलते हैं अब, अभिषेक थोड़ा सा हम लोग अंदर आएंगे, और अंदर देखिए यहाँ पर एक हम लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं, कैपेसिटी जो है वो 4 लोगों की है। आप भी अंदर आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अंदर चलते हुए। थर्ड फ्लोर पे हम प्रेस करते हैं, और थर्ड फ्लोर पे प्रेस करने के बाद अगर आप ऊपर से नीचे आने के दौरान कुछ लिफ्ट में गड़बड़ी होती है तो अंदर मौजूद शख्स क्या क्या कर सकता है? देखिए, अंदर मौजूद सब तो एक तो ये अलार्म ही है, सबसे मेन चीज़ तो ये जरूरी होता है, अगर इससे आप दबाएंगे तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा। दूसरा, लाइट कटआउट वगैरह होता है तो क्या होता है कि यूपीएस वगैरह हमारे इसमें वर्क कर रहे होते हैं, यूपीएस इससे आपको नियर बाई फ्लोर पे कोई सी भी फ्लोर पे ले जाके गेट ओपन कर देगा, गेट क्लोज नहीं होगा, आप उससे आप निकल सकते हैं। अच्छा जी, अगर यूपीएस नहीं है तो फिर आपका कहीं पे भी जिस जगह पे लाइट गई होगी उसी जगह पे रुक जाएगा आपका। अच्छा, तो यहाँ पर 2-3 चीजें अहम है, इसमें स्टॉप बटन भी होता है, बहुत लोग जानते नहीं। बटन क्या होता है कि कैसे कोई फंस जाता है इसके अंदर, जैसे कोई फंस गया है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इससे हम उसी जगह पे स्टॉप कर सकते हैं, उसी जगह पे स्टॉप कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे ये लिफ्ट चल रही होगी, एंड मोमेंट पे आप इसे रोकना चाहें तो इसे ये स्टॉप कर देंगे, लिफ्ट वहीं पर रुक जाएगी, वर्क नहीं करेगी। अच्छा, ये सब पता नहीं होता लोगों को। बिल्कुल ये पता नहीं होता, कुछ लोग तो इसे देते भी नहीं है, बस नाम के लिए लगा देते हैं कि हाँ ये लगा हुआ है सारी चीजें, लेकिन जब ये यूज होता है तभी मालूम पड़ता है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि लिफ्ट कंपनियां जो हैं बहुत सारी, या जो डेवलपर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं सेफ्टी के साथ में। बिल्कुल सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तभी ये हादसे होते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो ये हादसे होंगे ही नहीं। अगर कोई भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी होते हैं लिफ्ट्स वाले, वो अगर प्रॉपर मेंटेनेंस लेते हैं और कोई भी क्लाइंट प्रॉपर मेंटेनेंस देता है तो उसका मंथली चेक होता है,
हर मंथली चेक होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे आपके लिफ्ट का सारी चीज़ें चेक हो रही हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ डैमेज है तो उसे चेंज करने का होगा, तो वो चेंज किया जाएगा। अगर कुछ होगा ही नहीं, जब हमें कुछ सर्विस ही नहीं की कोई क्लाइंट देते, क्लाइंट कहते हैं कि लिफ्ट आपकी वर्क कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है, हम क्यों मेंटेनेंस दें? हाँ, तो सबसे बड़ा आदमी ये भी सोचता है सबसे क्लाइंट। ज्यादा है फीचर्स, जो फीचर्स अभिषेक बता रहे हैं, अंदर आ जाइए। फीचर्स जो अभिषेक बता रहे हैं वो फीचर्स जो है एड ऑन नहीं किए जाते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ और फीचर्स देख रहे हैं। ये लाइट्स को दें, जो ये आपके लाइट जल रहे हैं, ये इसके हैं, अगर आप इसे दबा देंगे तो ये बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। ये और ये फैन हो फैन गया का होता है। और ये लॉक अनलॉक ये सिस्टम हो लॉक गया। होता है कि जब हम कभी मेंटेनेंस से वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे लड़के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई अंदर आता है, लिफ्ट यूज कर लेता है, तो ऊपर कुछ हादसा ना हो, इसके लिए ये लॉक होता है। इसे हम लॉक कर देंगे तो इससे कोई भी वर्क नहीं करेगा ये लिफ्ट, जब तक हम इसे ओपन नहीं करेंगे की को। अच्छा, अब हम चलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मान लेते हैं हम चल रहे हैं, ठीक है। इसी दौरान कुछ हादसा होता है तो वो जो आपने गियर सिस्टम बताया वो इसको थाम लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसे स्पीड को कंट्रोल करेगा, जिस स्पीड में जो गिरता है ना, वो ग्रेविटी के हिसाब से नहीं गिरेगा, ये लॉक लगा के रखेगा, आपको प्रॉपरली नीचे सेफ की तरह और उतारेगा जो ये। ज्यादातर हादसे हुए हैं इसमें लॉक सिस्टम काम नहीं किया, इसी वजह से हादसे बिल्कुल हुए। बिल्कुल, ये हादसे इसी वजह से होते हैं कि इसमें लॉक सिस्टम नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, टाइम टाइम पे इसका सर्विस नहीं होता है, वायर का स्टैंड भी चेक किया जाता है जब ये लिफ्ट का लाइसेंस वगैरह मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि रॉप का भी स्टैंड चेक करते हैं कि इसमें कैपेसिटी कितनी है। अगर आपने क्या होता है कि कुछ क्लाइंट क्या करते हैं कि कैपेसिटी उसकी 4 लोगों की है, उनने कह दिया कि ये हमारे 6 लोगों को उठा के ले जा सकते हैं, तो क्या होता है कि 6 लोगों के लिए 1-2 बार चलेगा, तीसरी बार में तो कुछ ना कुछ एक होना आम है। आदमी कैसे समझे इस सब चीजों को, एक आम आदमी किस तरह से लिफ्ट का इस्तेमाल करे? सबसे पहले तो एक आदमी जो लेता है लिफ्ट के बारे में, जो सर्च करता है, रिसर्च करता है, तो वो सबसे पहले ना अपनी कोई एक अच्छे उससे करे, ना कि कोई लोकल बंदे से करे कि कोई भी कंपनी का उसका फर्म नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, मतलब ना कोई रजिस्टर्ड है, ना कोई फैक्ट्री है उसकी, कुछ भी नहीं है। आप उससे जाके डायरेक्ट ऐसे ही दोस्ताना के चक्कर में आप ले लें, या पेमेंट कम के वजह से ले लें कि हाँ ये सस्ते में मिल रहा है, उसने ले लिया, तो उसमें यही वर्क होता है। तो वो कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग क्यों करता है आदमी? कॉस्ट कटिंग इसलिए होता है कि जो उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्यों लगाएगा आपके लिए? उन्हें तो कोई आपकी सेफ्टी से मतलब नहीं है, उन्हें अपने पैसे से मतलब, अपने प्रॉफिट से मतलब होता है ना? तो लिफ्ट के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज और आपके बजट पर कॉम्प्रोमाइज करना ही एक दावत देने के बराबर होता है। किसी भी लिफ्ट के न्यूज नेशन पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देखिए, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में व्यक्ति है, हर एक लिफ्ट की अपनी कैपेसिटी है और उसी कैपेसिटी के आधार पर ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत होती है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल दिक्कत क्या होती है। दिक्कत ये, पहली दिक्कत ये जो सबसे ज्यादा घटना का कारण बनती है वो ये है कि मान लीजिए हम आ गए अंदर लिफ्ट पे, 4 लोगों के खड़े होने की जगह है, लेकिन हम लोग हैं 6 या 8 या 10, हम आ जाते हैं अंदर। अंदर आ गए, हमें किसी तरह का कोई अलार्म साइन कुछ नहीं बजता, और यही वजह है कि जब हम अंदर पहुंच जाते हैं तो ये लिफ्ट जब ऊपर जाने की तैयारी करती है, जब आप बटन दबाते हैं 2 3 4 5 जिस फ्लोर पे भी आपको जाना है वहां का बटन दबाते हैं, तो इस लिफ्ट पर पड़ता है बहुत ज्यादा भार, और जब ये वेट जो है ज्यादा ओवर वेट होता है, इसकी वजह से कोलैप्स होने का डर होता है। इसमें सेफ्टी सिस्टम ये, यानी कि अलार्म जो हम बजा रहे हैं, ये आप सुनिए, ये देखिए, ये अलार्म सिस्टम अगर नहीं बजा, यानी कि इस सिस्टम को अगर नहीं लगाया गया तो एक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुआ। दूसरा ये कि इसमें लिफ्ट कोलैप्स होने के दौरान, यानी कि वो रस्सी या वो जो इसको थामे रखती है, उसके टूटने के दौरान इसको, इस लिफ्ट को पकड़ के रखने की एक क्षमता वाला एक गियर सिस्टम होता है जो इस लिफ्ट को नीचे लेकर के आता है अगर इस तरह की घटना होती है। उस सेफ्टी फीचर्स का भी इस्तेमाल जो है अक्सर पैसा बचाने के लिए नहीं किया जाता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो हैं सेफ्टी फीचर्स को लेकर के, कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर के घटनाएं होती हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी बड़ी चीज है अलार्म सिस्टम। यहां पर अगर आप अलार्म सिस्टम देखेंगे अंदर, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लिफ्ट के अंदर मौजूद ये सिस्टम काम करता है। और यहां पे आप देखेंगे नीचे एक सिस्टम लगा हुआ है जो, जिसे हम कहते हैं, जब लिफ्ट नीचे आती है तो एक आपको एक स्प्रिंग टाइप की चीज दिख रही होगी। ये दरअसल ये इसलिए होता है कि कोई भी वर्कर इसमें वर्क कर रहा है और लिफ्ट नीचे आती है तो वो अपने आप को सेव कर सके, उस वजह से वो वहाँ पे रखा जाता है कि वो इसके वजह से उसमें बीच में लुका रहे, जिससे कि वो कोई भी हादसा ना हो। तो इस तरह के तमाम चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
यही वजह है कि लिफ्ट में आजकल हादसे बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं या बिल्डर्स हैं या फिर लिफ्ट में बनाने वाले लोग हैं, वो पैसा बचाने के लिए एक तरह 3 से 5 तरह के मेजर सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करवाते हैं। यही वजह है कि लिफ्ट के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुझाव ये कि कहीं ना कहीं आप लिफ्ट में जबरन घुसने की कोशिश ना करें। जबरन का मतलब ये कि ज्यादा कैपेसिटी में एंट्री ना करें, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। कभी भी आप आग लगने के समय इस तरह के अलार्म्स बजने चाहिए। ये जरूरी है ये चेक करें कि आपकी बिल्डिंग में वो अलार्म सिस्टम या लिफ्ट में वो लगा है कि नहीं लगा है। अगर आग लगती है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, दम घुटने से मौत हो सकती है। इसके अलावा लिफ्ट में फंसने से मौत हो सकती है। ये तमाम कारण होते हैं। लिफ्ट के गिरने से भी मौत होती है, ये भी सामने आया है। लिफ्ट में जो सिस्टम दिए गए हैं उसको आप सही से पढ़ें, सेफ्टी फीचर्स को पढ़ें, उसी हिसाब से आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वजह ये लो क्वालिटी जो है वो एक घातक चीज साबित हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।